हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत। साथियों, आज हम सीटेट का हिंदी पोर्शन से पेडागॉजी जो है उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आइए हम उनको सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और आप इस तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, तो हम यहाँ से ये जान पाएंगे कि कैसे अब तक के प्रश्न जो हैं वो सीटेट में पूछे गए हैं। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बताया गया है। देखिए साथियों, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। ठीक है ना। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक हम ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला क्या ऑप्शन है, कह रहा है कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। साथियों, हमें सिखाने की जहाँ तक बात है वो बच्चों को सिखाने की बात है, ना कि वहाँ संबंध जो है वो भाषा शिक्षक के ज्ञान से नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। साथियों, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकों से बच्चों की भाषा सिखाने से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। साथियों, इस प्रश्न का जो है वो सही आंसर यही है कि कक्षा में जब प्रिंट समृद्ध परिवेश दिया जाएगा तो वहाँ से बच्चा जो है, अब प्रश्न बनता है प्रिंट समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य। तो साथियों, अगर हम बात प्रिंट समृद्ध परिवेश की करें तो प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है, जैसे आप जाएंगे तो प्राथमिक विद्यालयों में आप देखेंगे तो दीवारों पर रंगीन आप देखेंगे तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई रहती हैं। विभिन्न प्रकार के TLM के चित्र बनाए जाते हैं या TLM रखे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के फलों या और इत्यादि जो कि उनके सिलेबस से संबंधित चीज़ें हैं वो वहाँ पर छापी जाती हैं, जिससे जो है वो भाषाई परिवेश विकसित होता है और इससे जो है बच्चा जो है वो आसानी से क्या कि चित्रों को बच्चों के दिमाग में आसानी से और लंबे समय तक रह सकते हैं चित्र जो है। तो इसीलिए भाषा सिखाने के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावी की बात करें साथियों तो वो जो है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है वो सबसे समृद्धशाली होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 107 दिया गया है, जबकि आप जो सॉल्व करने चल रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। साथियों, 2 की बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि प्रश्न है कि बच्चे जो बोलचाल की भाषा लेकर के अपनी कक्षा में आते हैं, क्योंकि हर बच्चा जब बोलने लगता है कुछ न कुछ अपने परिवार से, अपने परिवेश से जब भाषाओं की जानकारी, भाषाएं जो रखता है वो वही लेकर के विद्यालय में आता है। तो ये प्रश्न यही पूछ रहा है कि अगर जो भाषाएं वो लेकर के आता है उसके लिए हम क्या करें। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला कह रहा है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। नहीं, आप बच्चों को सिखाने की जहाँ तक बात है साथियों, तो बच्चों को आप उनकी भाषा जो है उसको प्लस आप जो उसे सिखाना चाहते हैं उसको, दोनों को कोलैबोरेट करिए, दोनों को मिक्स कीजिए, तो उसकी भाषा के सहायता से उसे एक नई भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे आप, तो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बात साथियों करें, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 जो है साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि जो भाषा बच्चा लेकर के आया है विद्यालय में उस भाषा का प्रयोग करके, यानी उसके अनुभव का प्रयोग करके जब उसे कोई चीज़ सिखाएंगे तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी किसी भाषा या किसी भी विषय वस्तु को आसानी से पकड़ेगा, आसानी से सीख पाएगा। साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है साथियों ये कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।
भाषा सीखने और सिखाने में किस विषय वस्तु को या किसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, महत्वपूर्ण, इसकी भी भूमिका बिल्कुल है। भाषा विकास में अगर जितना तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा वो उतनी जल्दी भाषा को कैच करता है, सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं साथियों सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो है ये साथियों भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चा कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में वो जो बालक है वो कितना भी बुद्धिमान होगा, उसके अंदर भाषाई विकास संभव नहीं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक की बात है, तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 108वें के को सही आंसर होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या है, आगे देखिए। कह रहे हैं बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बात तो सही है, जो चीज़ें वो सीख करके आया है आप उसका सम्मान दें, और वही उसको रिलेट करके जब कोई चीज़ आप उसे सिखाएंगे तो वो बच्चा जो है किसी नई चीज़ को सीखने में सहज महसूस करेगा और आसानी से उस चीज़ को, उस नई विषय वस्तु को सीख पाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। साथियों अगर आप जो बच्चा सीखा है पढ़ा है उस चीज़ को अगर आप एक नई चीज़ के साथ नहीं लिंक करेंगे तो वो बालक जो है वो नई चीज़ को सीख नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए, मानक भाषा मतलब जो कक्षा में बोली जाने वाली भाषा या जो विषय वस्तु पढ़ रहा है उसी की भाषा, तो ये तो कोई बात हुई नहीं, तो वो फिर कैसे भाषा को सीख पाएगा। फिर कह रहा है बच्चों को शिक्षा प्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। साथियों ऑप्शन नंबर 1 जो आपके 109वें प्रश्न का है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ना तो इसमें आपका 4 सही होंगे, ना 3 ना तो 2। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं साथियों, नहीं सीक्वेंस में रहेगा तो अच्छा रहेगा। आ जाइए बात करें कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110वें की बात करें तो कह रहा है कि केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। आइए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। साथियों आप ऊपर के 3 ऑप्शन को देखेंगे तो ये किसी ना किसी चीज़ को देख करके या किसी से पूछ करके चीज़ें वर्णित की गई हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो आप ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे साथियों कि जो हामिद है उसने मेले में क्या खरीदा, मतलब वो सीधे सीधे उसके अनुभव से जुड़ी बात हो गई। तो जब उसके अनुभव से जुड़ी बात देखेंगे तो आप यहाँ जो है वो आसानी से उस चीज़ को कर पाएगा। तो ये चीज़ जो होगी वो सबसे कमज़ोर होगी, बल्कि इससे ऊपर जो चीज़ें हैं वो इसके अपेक्षा जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी होंगी। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो साथियों क्वेश्चन नंबर 110 का वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साथियों क्वेश्चन नंबर 111।
पूछ रहा है कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। तो देख लीजिए कि भाषा जो है उसमें सबसे महत्व, ठीक भाषा है, सुनने बिल्कुल है, लेकिन पर ध्यान दीजिएगा अति महत्वपूर्ण पूछा है, यानी हो सकते हैं चारों, लेकिन आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है। उसके बाद अक्षर ज्ञान, बिल्कुल अक्षर ज्ञान की भी ज़रूरत है, संप्रेषण की भी ज़रूरत है, लेखन की भी ज़रूरत है, लेकिन प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है। तो साथियों भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की बात करें तो वो संप्रेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर जो है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, संप्रेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो देख लीजिए, कह रहा है कविता सुनना और शब्दशः लिख देना। ठीक, आगे चलते हैं। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक, आगे चलते हैं तीसरे। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। अब आप देखिए प्रश्न पूछा गया है कुशलता के आकलन से, यानी आपने कुछ चीज ग्रहण की, उसमें आपको कुछ नया करना है। और जब प्रश्न नए की बात आए तो आप देखेंगे नए की स्थिति में जब वो कुछ क्रिएटिविटी करेगा, कुछ नया करने का प्रयत्न करेगा, तभी जो है वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होंगी, उसके कुशलता का आप परीक्षण कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। मतलब उसने जो सुना उसके बाद उसका भाव निकाला, फिर उसको उसने एक नया अपने शब्द दिए। तो इस तरीके से जो 12वें का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साथियों। आ जाइए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 साथियों, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि सार्थक नाम है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, चीज़ें देखिए, बच्चे कोई काम कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप उनके किसी काम को नेगेटिव नकारात्मकता से नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे द्वारा किया गया जो भी कार्य होगा वो जब आप हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेंगे उसे, तो आप हमेशा सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। ये सीटेट की विशेषता है। सीटेट प्रश्न पत्र जो है ऐसे ही प्रश्न पूछता है, और आप कभी भी बच्चे को गलत नहीं बल्कि बच्चे से संबंधित जितने संसाधन हैं उसे दोषी मानेंगे। बच्चा हमेशा आपका सही माना जाता है। आइए देख लेते हैं। वह पढ़ने से अधिक समय लेता है, नेगेटिव पॉइंट है। फिर वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो आपका सही आंसर नहीं हो सकता। फिर आ जाइए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 भी देखेंगे। कह रहा है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो जो सीधे से आप देखेंगे कि एलिगेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो आपका 113वें की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 की बात करें साथियों तो पूछ रहा है कि हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। नहीं वाले प्रश्न सीटेट में बहुत घुमाते हैं, तो इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों अन्य शिक्षकों को बताना, ये तो अच्छी बात है, ये करना चाहिए आकलन में। फिर बात करें दूसरे ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना चाहिए। बिल्कुल सही। जब आप उसकी आवश्यकता को पहचानेंगे तभी आप उसके लिए
वैसा मैटर डिलीवर करेंगे। आप उसको जानेंगे तो वही चीज़ें आप उसे उपलब्ध कराएंगे और वो बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ आसानी से सीख पाएगा। फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बिल्कुल सही है, ये भी सही ऑप्शन। फिर बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। कह रहा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ये जो है नेगेटिव पॉइंट है और यही जो है उद्देश्य इसका नहीं है। क्या नहीं है? हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य यही नहीं है कि केवल आप उसकी गलतियों की ही पहचान करें। तो ऐसी स्थिति में आपका सही आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 जो है साथियों पूछ रहा है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण हो सकता है या उदाहरण है। तो साथियों आइए देख लेते हैं। कह रहा है छुट्टियां कैसे मनाई। इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ठीक, आइए नीचे देखते हैं। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट लेखन की बात की है, मतलब चीज़ें हो सकती है कि चारों की चारों हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। ठीक, आ जाइए। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। साथियों ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। यहाँ उसमें रचनात्मकता को सम्मिलित कर रहा है और ऐसे ऑप्शन जो हैं वो सबसे प्रभावी होते हैं जो कि आपके प्रश्न के जवाब हो सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है और यही प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। याद कीजिए ये चॉम्स्की महोदय का कथन है और बिल्कुल हूबहू दे दिया गया है, ये तो सही है। आइए नीचे देख लेते हैं, हो सकता है यही आपका प्रश्न आंसर हो। फिर कह रहा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, उसी को नेगेटिव कर दिया। फिर आ जाइए, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो बाकी परिवार में क्या करते हैं, गलत बात। फिर कह रहा है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। संचार माध्यम से ही वो भाषा नहीं सीखते बल्कि अपने पास पड़ोस परिवार से भी वो भाषा सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि डिस्ग्राफिया, ध्यान दीजिएगा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश से कठिनाई होती है। साथियों डिसेबिलिटी से संबंधित जो विकार हैं आप देखेंगे इन विकारों से किसी भी पोर्शन में ऐसा नहीं है कि आप केवल एक साइकोलॉजी से ले लीजिए या आप मैथ में पूछ लिया जाए या तो आप ये समझिए कि ईवीएस में पूछेगा या संस्कृत लैंग्वेजेस के दोनों जो पोर्शन इससे संबंधित ये विकार जो है वो किसी भी पोर्शन में सीटेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ डिस्ग्राफिया शब्द जो है वो हिंदी में पूछा गया है और डिस्ग्राफिया शब्द का डिस्ग्राफिया विकार जो होता है वो लेखन विकार से संबंधित है। तो आप देख लीजिए प्रश्न के जिस ऑप्शन में लिखने से संबंधित ऑप्शन मिलेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो लेखन है और यही जो है डिस्ग्राफिया जो है ये डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे में विकार होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 17 हो गया। 17 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें साथियों तो देखेंगे कि प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक में किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है
कि बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। क्या सही होगा ये? बहुत प्रसिद्ध लेखक जो हैं वो एक क्लिष्ट रचनाएं करते हैं, और जो क्लिष्ट रचनाएं करेंगे तो क्या वो एक नन्हा बालक उन रचनाओं को समझ पाएगा, उनमें प्रयुक्त शब्दों पहेलियों को समझ पाएगा? उसे परेशानी होगी। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नैतिक मूल्यों वाली कहानी। एक छोटे बालक में कौन से नैतिक मूल्य विकसित हो जाएंगे इतनी जल्दी? आ जाइए। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य से कोई मतलब नहीं निकलेगा। दरअसल छोटा बच्चा जो है वो चीज़ें खेल खेल में सीखेगा तो ज़्यादा प्रभावी होगी, नहीं तो वो विद्यालय से अपने आप को दूर कर लेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो हैं वहाँ सिलेबस नाम मात्र के होते हैं। केवल प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं वो बच्चों के लिए विद्यालय के प्रति रुझान पैदा करने के लिए होती, और वहाँ से और तभी रुझान पैदा होगा जब बच्चे के मन के हिसाब से चीज़ें उसे मिलेंगी, तभी वो उस जगह पर अपने आप को बढ़ाएगा, उस जगह पर जाएगा। तो यहाँ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा उसकी रुचि के हिसाब से चलनी चाहिए। आइए ऑप्शन नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। मतलब उन्हें कहानियाँ चाहिए, कविता के रूप में उन्हें पहेलियाँ चाहिए, तब वो बच्चा जो है वो विद्यालय के प्रति रुचि अपना बढ़ाएगा, और हिंदी भाषा में यही चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो बात 118 की करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं की बात करें तो साथियों एक शिक्षक को हमेशा उसे एक संसाधन के रूप में ही मानना चाहिए। आइए ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। कह रहा है कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, बिल्कुल सही है, ये संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। उसके बाद कह रहा है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, गलत, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, उन्हें हमेशा आपको संसाधन के रूप में मानना है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। 119वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बहुभाषी कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो हमेशा एक संसाधन के रूप में ही होनी चाहिए, में ही लेनी चाहिए एक शिक्षक को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 जो है वो प्रश्न पूछ रहा है साथियों कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य आधार क्या है। कह रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या है, मुख्य आधार क्या है, मुख्य अंतर क्या है। आइए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ठीक। फिर कह रहा है कि भाषा का लिखित आकलन, ठीक। आइए, भाषा का उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। भाषा की जटिल संरचनाएं। आइए हम क्वेश्चन को ऑप्शन को बारी बारी से एक्सप्लेन कर दें। भाषा सीखने और अर्जित करने में साथियों इसमें मुख्य अंतर क्या है। देखिए, पहले सीखने और अर्जन करने में आप अंतर समझिए। सीखना जो होता है साथियों, ये आप किसी पुस्तक से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, जबकि अर्जन करना जो होता है साथियों, ये आपके पास पड़ोस परिवेश से सीखते हैं। आप स्वतः समाज से इन चीज़ों को सीखते हैं। तो अर्जन और सीखने में जो अंतर है, सीखना और अर्जन में जो डिफरेंस है, वो सीधे सीधे आप देखेंगे तो परिवेश से संबंधित डिफरेंस आपको मिलेगा। और इस प्रश्न का, इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो भाषा का उपलब्ध परिवेश जो है, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। साथियों, ये रहे हिंदी के 15 शिक्षण के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्जाम्स में मिलेंगे। साथियों, अगर कक्षाएं आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा साथियों कि आपको क्लास कैसी लग रही। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।